जय श्री राधे श्याम जी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जय श्री राधे श्याम जी में। आज मैं आपको श्री पुरुषोत्तम मास के 28वें दिन की कथा सुनाऊंगी। तो इस पवित्र कथा को सुनने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो लेकर मैं आपके लिए उपस्थित रहूं और मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं श्री पुरुषोत्तम मास की कथा, अध्याय 28, दिन 28वां। श्री नारायण जी बोले। उन वचनों को सुनकर सेवक बोला, यह प्रथम लोक पड़ा, इसलिए पहले ये प्रेत बने, बाद में वानर और उसके अनंतर में अनेकों नरकों को भोगने का दुख दूंगा। इस प्रकार दूतों को आदेश देकर उन्हें आज्ञा दी। दूतों ने उस ब्राह्मण को मारते हुए प्रेत योनि में पटक दिया। वह प्रेत होकर जिस वन में फल भी नहीं थे उस वन में रहने लगा। यह भयानक वन में भूख प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर घूमते हुए उस प्रेत को बहुत ज्यादा समय हो गया। इस तरह उसे बहुत समय बीत गया। प्रेत योनि में अनेकों दुख भोगने के बाद फल चोरी के अपराध से मंदर योनि में जन्म हुआ। दिव्य जम्बूखंड कालंचर पर्वत पर फलदार वृक्षों और शीतल जल के मनोहर स्थान पर वह विचरने लगा। वहां देवराज इंद्र का बनाया हुआ सरोवर पापनाशक पुण्यवर्धक एक कुंड था। उसे मृग तीर्थ कहते हैं। देव दुर्लभ उस तीर्थ में श्राद्ध करने से पितरों को सदगति प्राप्त होती है। इस स्थान पे दैत्यों से डरे देवता पशु के रूप में रहकर आनंद से स्नान किया करते थे। इसी से इसे मृग तीर्थ कहने लगे। उस विप्रवर का वानर शरीर से तीर्थ में रहना बड़ा आश्चर्यजनक था। नारद जी बोले, तीनों लोगों को पवित्र करने वाले इस मृग तीर्थ में यह पापी दुष्ट वानर कैसे निवास कर पाया। सूत जी बोले, यह इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर नारायण जी बोले, नारद, पूर्व समय में यह चित्रकुंडल नाम का एक वैश्य था। उसकी पतिव्रता तारका नाम की पत्नी थी। वे दोनों पुरुषोत्तम भगवान के भक्त थे। उन्होंने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया था। चित्रकुंडल ने प्रशंसा पूर्वक पत्नी के साथ व्रत की समाप्ति श्रद्धा के साथ उद्यापन किया। वेद वेदांग जानने वाले विद्वान ब्राह्मणों को विधि पूर्वक उद्यापन करने के लिए बुलाया गया। हे नारद, पैसे का लोभी ब्राह्मण भी वहां पहुंचा। उद्यापन विधि पूरी हो जाने पर चित्रकुंडल ने पत्नी सहित सब ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। ब्राह्मण लोग दक्षिणा लेकर प्रसन्न होकर अपने घर चले गए, किंतु वह लोभी ब्राह्मण वहीं ठहरा रहा। वह रोता हुआ आगे बढ़कर विनय पूर्वक गदगद कंठ से बोला, हे वैश्य में श्रेष्ठ चित्रकुंडल, यह पुरुषोत्तम मास धन्य है। इसकी सेवा करने से इस लोक और परलोक के सुख की प्राप्ति होती है। आप भगवत भक्त हैं। आपने विधि पूर्वक भली भांति पुरुषोत्तम व्रत किया है। ब्राह्मण को बड़ी प्रशंसा से खूब दान दिया है, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं दिया। इस प्रकार उसके कहने पर इस कंजूस को भी बहुत सारा धन दे दिया। उस ब्राह्मण ने प्रसन्नतापूर्वक उस धन को धरती में गाड़ दिया और वहां रहकर श्री पुरुषोत्तम मास की पूजा देखता रहा। धन के लोभ में ही सही इस मास की प्रशंसा की। पुरुषोत्तम मास की पूजा देखने एवं स्तुति करने से पुण्य मिला। चाहे वह धन के लोभ से ही की थी। उसका जन्म मृग तीर्थ में हुआ। श्री सूत जी महाराज बोले, अच्छे तीर्थ के दर्शन स्तुति और सेवन करने से चाहे वह लोभ से ही किए गए हों, उस दुष्ट वानर को श्रेष्ठ तीर्थ का सेवन प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणों, पुरुषोत्तम देव का जो स्त्री पुरुष आदि श्रद्धा से दर्शन स्तुति आदि करते हैं, उन्हें कहीं अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। उनके पुण्य का क्या कहना। नारद जी बोले, शीतल जल और मनोहर स्कंद वृक्षों से सुशोभित इस वन में उसके रहने का कारण कहिए। अब श्री नारायण जी बोले, हे नारद, जब दशरथ पुत्र श्री राम ने रावण को मारा था, विभीषण को छोड़कर सब राक्षसों के मारे जाने पर श्री राम जी ने अग्नि परीक्षा लेकर जानकी को स्वीकार किया। उस समय ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि देवताओं ने रावण वध से प्रसन्न होकर श्री राम जी को वर मांगने को कहा। तब श्री राम जी बोले, हे देवताओं, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो सुनिए। इस युद्ध में जो राक्षसों के हाथों वानर मरे हैं, उन्हें अमृत वर्षा करके जीवन प्रदान कर दे। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं ने आज्ञा अनुसार द्वारा अमृत वर्षा करके वानरों को जीवित कर दिया। वह सब वानर सोकर उठे के समान उस रामचंद्र तीर्थ में दिखने लगे। तब वानरों ने पुष्पक विमान पर बैठे हुए श्री राम को चारों ओर से घेर लिया।
तब प्रसन्न मुख कमल के समान मुख वाले श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हनुमान आदि मित्रों, आप सभी ने मित्रता का कार्य पूरा किया है। अब आप इन वानरों को आज्ञा दीजिए कि यह प्रसन्न पूर्वक अपने घर को चले जाएं। मेरे से बड़ी उम्र वाले वानर जिस जिस वन में जाकर रहेंगे, वे वन फल पुष्प वाले स्कंद वृक्षों से भरे रहेंगे। वहां की नदियां स्वच्छ मीठे जल वाली होंगी, इन्हें कोई रोक नहीं सकेगा। मेरी आज्ञा से यह चले जाएं। श्री राम जी की आज्ञा पाकर वानर जिस जिस वन में गए, वह फल फूल के वृक्ष और मीठे जल से युक्त हो गए। श्री नारायण जी बोले, वन में जन्म पाकर वानर पर्वत के समान बढ़ने लगा और भूख प्यास के कारण व्याकुल होकर लोभी यहाँ वहां भटकने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त विकार के कारण एक घाव था, जिसकी पीड़ा के कारण वह कराहता रहता। घाव से खून बहता था। दुख के कारण लोभी खा नहीं पाता था, किंतु चपलता के कारण वृक्षों के फल को तोड़ लेता था। भूख के कारण फल को मुख के पास ले जाता, पर घाव के कारण फल को खा नहीं पाता था और उन टूटे फलों को जंगल में ही फेंक देता था। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता फिरता, इस प्रकार के जीवन से मरना श्रेष्ठ समझता था। एक बार वह पेड़ पर से पृथ्वी पर गिर पड़ा और दुखी होकर चीखने लगा। उसके अंग अंग टूट गए। शरीर भूख प्यास से व्याकुल था और मुख में घाव का बहुत ज्यादा असहनीय दुख था। दांत भी टूट गए थे। यह सब पूर्व जन्मों के कर्म फल से वह दुखी था। इस प्रकार भूख प्यास से दुख भोगते भोगते देवयोग से पुरुषोत्तम मास आ गया। इस मास में भी वह अन्य मासों की भांति मुख के घाव आदि दुखों से पीड़ित रहा। एक दिन की बात है, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में प्यास से व्याकुल होकर भटकते हुए एक कुंड के पास जा पहुंचा, किंतु उसके अमृत जल को मुख में घाव होने के कारण पी न सका। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर कुंड के किनारे एक वृक्ष पर चढ़ गया और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदा, पर शरीर अस्थिर होने के कारण उछल ना सका और बीच में ही कुंड में आ गिरा। बहुत दिनों से भूखे प्यासे रहने के कारण उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। निर्बलता के कारण उस कुंड से निकलना दुर्लभ हो गया और वह 4 दिन तक उसी कुंड में पड़ा रहा। श्री कृष्ण पक्ष की 10वीं से 4 दिन तक वह उसी में लोटपोट होता रहा। 5वें दिन दोपहर के समय उसके प्राण निकल गए। तीर्थ के जल में भीगने के कारण उसके सभी पापों का नाश हो गया और सभी पाप समाप्त हो गए। वह उसी समय नील कमल के समान श्याम वर्ण दिव्य भूषणों से सुशोभित शरीर में दिखने लगा। उसी समय एक विमान जिसमें भक्त पार्षद बैठे थे, वहां आकर उतरा। मेरी मृदंग वीणा की ध्वनि उसे सुनाई देने लगी। विमान में अप्सराएं नृत्य कर रही थी तथा गंधर्व किन्नर गा बजा रहे थे। इस तरह वह दिव्य देहधारी वानर आश्चर्य करने लगा। ओहो, कहाँ मेरे जैसा पापी और कहाँ यह सुख। यह सुख तो किसी महान पुण्य आत्मा के लिए आए हैं। उसी समय एक अप्सरा ने आकर चंद्र समान छत्र उसके ऊपर लगा दिया और अन्य अप्सराएं भी आनंद से उस पर चवर आदि झुलाने लगी। इस तरह का अपने सामने वैभव देखकर वह बहुत ही हैरान होने लगा। यह विचार करने लगा, मैं तो अत्यंत पापी था, फिर कौन से पुण्य का यह फल है। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार से तरह तरह के विचार करते हुए सुखदायक विमान को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। वह भगवत पार्षदों से उनके हृदय की बात को जान गया और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक प्रणाम किया। उस वानर शरीर त्याग कर सुंदर शरीरधारी के सामने खड़े होकर प्रेम पूर्वक कहा। श्री पुरुषोत्तम मास की कथा का 28वां अध्याय समाप्त। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे श्याम जी।